इनका से पहले भारत ने आसमान में उतार डाला खुद का विशालकाय विमान। C-295 की फ्लाइट देख चीन भी हुआ हैरान। दोस्तों, भारत ने आज वो ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है जिस पर ना तो दुनिया के देश कभी विश्वास कर रहे थे और ना ही देश का विपक्ष। आज भारत ने रक्षा और विमानन के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल कर लिया है, यकीन मानिए उसे देखकर एक हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि भारत में निर्मित पहले C-29 सैन्य परिवहन विमान ने अपनी धमाकेदार और सफल टेस्ट फ्लाइट पूरी करके आसमान का सीना चीर दिया है। वडोदरा के आधुनिक टाटा एयरबेस फैसिलिटी से उड़े इस स्वदेशी बाहुबली की पहली गर्जना सुनकर चीन की सेना के पसीने छूट रहे हैं और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ अपना सिर पकड़कर बैठ गए हैं। क्योंकि जिस स्वदेशी तकनीक और मेक इन इंडिया को लेकर विपक्षी दल बार बार गला फाड़ कर ये बोल रहे थे कि भारत कभी खुद का विमान नहीं बना पाएगा, आज भारत की इस अटूट कामयाबी को देखकर उनसे न गिनते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। क्योंकि हमारे जाबाज वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका से भी पहले इस विशालकाय विमान को आसमान में उतार कर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत की इसी ऐतिहासिक और आत्मनिर्भर कामयाबी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत के इस बढ़ते सैन्य दबदबे और हमारे होनहार इंजीनियर्स को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा ये चाहती थी कि भारत कभी भी ऐसी तकनीक ना बना पाए, क्योंकि वो चाहती हैं कि भारत हमेशा ऐसी ताकतें वाली चीज़ें उन्हीं से खरीदे ताकि उनका जो तिजोरी है वो हमेशा भरता रहे। लेकिन भारत ने बिना कोई शोर मचाए अपने डिफेंस सेक्टर में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट की जड़ें पूरी तरह से हिला कर रख दी हैं। इस स्वदेशी विमान में भारत ने कुछ ऐसी दुर्लभ और ख़ास तकनीक इंस्टॉल कर डाली है जिसके बाद दुनिया भर के रक्षा खेमों में भारी हल्ला मच गया है। टाटा एयरबेस की वडोदरा फाइनल असेंबली लाइन में भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक ताकत को रातों रात कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जो भविष्य में भारत को रक्षा विनिर्माण का सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाने की पूरी फौलादी ताकत रखती है। इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे वो रक्षा समझौता छिपा है जो साल 2021 में भारत सरकार और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच में बेहद कड़े रणनीतिक मानकों पर साइन हुआ था। आपको बता दूं कि करीब 21,935 करोड़ रुपए की इस महा डील के तहत कुल 56 C-29 विमान भारतीय वायुसेना को अपने बेड़े में शामिल होने के तय हुआ था। शुरुआत में कूटनीतिक शर्तों के तहत यह तय हुआ था कि 16 विमान सीधे स्पेन से पूरी तरह से फ्लाईवे यानी तैयार हालत में भारत आएंगे, लेकिन इस पूरी डील का असली और गेम चेंजिंग खेल तो बाकी बचे 40 विमानों का था। इन 40 विमानों को पूरी तरह से भारत की पावन मिट्टी पर भारत के ही कुशल कारीगरों द्वारा और स्वदेशी सप्लाई चेन का इस्तेमाल करके बनाया जाना था। वडोदरा में स्थापित टाटा की फाइनल असेंबली लाइन इसी आत्मनिर्भर विजन का मुख्य केंद्र है। जब इस लाइन से पहले स्वदेशी C-295 विमान ने अपनी पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग के लिए आसमान में पहली हुंकार भरी तो दुनिया को यह कड़ा संदेश मिल गया कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला लाचार उपभोक्ता देश नहीं रहा, बल्कि वह खुद एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने वाला है। इस विशालकाय विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी चपलता और इसका वो बेहतरीन एरोडायनेमिक डिजाइन है जो सीधे तौर पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा का पूरा समीकरण हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही भारी भरकम सामान उठाने वाले विशाल C-17 ग्लोब मास्टर इल्यूजन 76 जैसे बड़े विमान मौजूद हैं, लेकिन उनकी एक बहुत ही बड़ी भौगोलिक सीमा है। वे भारी विमान लद्दाख और अरुणाचल के पहाड़ों के बीच बनी छोटी, संकरी और कच्ची हवाई पट्टियों पर लैंड नहीं कर सकते। यहीं पर C-295 अपनी सबसे अद्वितीय ताकत दिखाता है, क्योंकि इसे खास तौर पर शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी बहुत ही कम दूरी में उड़ान भरने और सुरक्षित उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सीधा रणनीतिक मतलब यह हुआ कि लद्दाख की बर्फीली घाटियों से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उन दुर्गम पहाड़ों तक जहां चीन अपनी विस्तारवादी चालाकियों से बाज नहीं आता, वहां भारतीय सेना अब महज कुछ ही घंटों के भीतर भारी तोपें, सैन्य वाहन और रसद सीधे फ्रंट लाइन मोर्चे पर उतार सकती है। C-295 विमान अपने पिछले हिस्से में बने एक बेहद खास और आधुनिक रैंप दरवाजे के साथ आता है। इस रैंप डोर का सीधा फायदा यह है कि युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में जब एक सेकंड कीमती होता है, तब इसके जरिए सैनिकों और साजो सामान को बहुत तेजी से बाहर निकाला जा सकता है। यह अत्याधुनिक विमान हमारी वायुसेना के उन पुराने और खटारा हो चुके एवरो ट्रांसपोर्ट बेड़े की जगह लेगा
जो कई दशकों से अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और जिनकी मेंटेनेंस में देश का बहुत ज़्यादा पैसा और समय बर्बाद होता था। C295 के आने से वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता यानी सैनिकों को सीमाओं पर इधर से उधर ले जाने की स्पीड में एक ऐसा ज़बरदस्त उछाल आया है जिसकी काट कोई भी दुश्मन देश आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। ये केवल एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट नहीं है दोस्तों, इसमें और भी कई तरह के फायदे छुपे हुए हैं। इसके अंदर अत्याधुनिक डिजिटल एवियोनिक्स और ग्लास कॉकपिट जैसी नेक्स्ट जनरेशन तकनीक लगी हुई है, जिसे रात के घने अंधेरे और भयंकर खराब मौसम में भी अचूक तरीके से अपने सीक्रेट मिशन को पूरा करने की फौलादी ताकत देती है। अगर हम C295 सैन्य परिवहन विमान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानें, यानी इसमें शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी पहाड़ों की छोटी और कच्ची हवाई पट्टियों पर उतरने की क्षमता है। इसमें रैंप डोर डिजाइन है, यानी पिछले हिस्सों में विशेष दरवाजा है। युद्ध के समय सैनिकों और भारी हथियारों की त्वरित तैनाती की जा सकती है। इसमें उत्तम एवियोनिक्स प्रणाली लगी हुई है, यानी आधुनिक ग्लास कॉकपिट रात के घने अंधेरे और भयंकर तूफान में भी अचूक मिशन डिलीवरी कर सकता है। इसमें पेलोड क्षमता भी काफ़ी भयंकर है, यानी ये 71 से अधिक पूर्ण सुसज्जित सैनिक या भारी सैन्य साजो सामान ले जाने की ताकत रखता है। आपको बता दूं कि इसके पूरी कामयाबी का सबसे बड़ा और रोमांचक पहलू यह है कि यह देश के रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की सीधी एंट्री का सबसे बड़ा सफल मील का पत्थर बन गया है। दरअसल दशकों से भारत में सैन्य विमान बनाने का एकाधिकार सिर्फ सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के पास था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने उस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबेस की यह फौलादी पार्टनरशिप साबित करती है कि अब देश का प्राइवेट सेक्टर भी हाई टेक और जटिल सैन्य मशीनरी बनाने में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से 2 कदम आगे है। इस एक कदम ने भारत के रक्षा उत्पादन में एक ऐसा नया इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जो भविष्य में स्वदेशी लड़ाकू विमान से लेकर एडवांस ड्रोन तक सब कुछ देश के भीतर ही बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की कूटनीतिक गहराई को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ टाटा और एयरबेस ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे भारत में फैले हमारे सैकड़ों छोटे छोटे MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग भी इस महायज्ञ यानी इस प्रोजेक्ट में अपनी आहुति दे रहे हैं। देश की कोई छोटी स्वदेशी फैक्ट्री इस विमान की जटिल वायरिंग तैयार कर रही है, तो कोई इसका मजबूत एल्युमिनियम स्ट्रक्चर बना रहा है, तो कोई इसके आधुनिक सॉफ्टवेयर पर दिन रात काम कर रहा है। इन 40 विमानों के स्वदेशी निर्माण ने देश के भीतर एक ऐसी मजबूत और आत्मनिर्भर एरोस्पेस सप्लाई चेन खड़ी कर दी है जो पहले कभी मौजूद थी ही नहीं। इसका सीधा और सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जब स्वदेशी पुर्जे बनते हैं तो हजारों युवाओं को हाई टेक रोजगार मिलता है, देश का कीमती पैसा देश के भीतर ही घूमता है और हमारी GDP उस $5 ट्रिलियन के लक्ष्य की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है जो हमने कभी सपने में देखा है, जो हमने कभी लक्ष्य अपना टारगेट तय किया है। आपको बता दूं कि टाटा और एयरबेस की यह वडोदरा फैसिलिटी आने वाले समय में सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मित्र देशों के लिए भी सैन्य विमान और उनके पार्ट्स तैयार करने की वैश्विक क्षमता हासिल कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही कूटनीतिक और रणनीतिक मोड़ है जैसा हमने स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फाइटर जेट के मामले में देखा है। भारत अब हाई टेक एरोस्पेस प्लेटफॉर्म के विनिर्माण पर सीधे तौर पर बड़ी महाशक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मैदान में उतर चुका है। इन विमानों के लगातार होने वाले डिलीवरी के साथ भारतीय वायुसेना की मारक और लॉजिस्टिक ताकत उस चरम पर पहुंच जाएगी जहां सीमा पर बैठा कोई भी दुश्मन भारत के खिलाफ किसी भी तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। स्वदेशी तकनीक और विदेशी सहयोग का यह बेजोड़ तालमेल साबित करता है कि जब देश की नीतियां स्पष्ट हों और इरादे फौलादी हों तो आसमान की ऊंचाइयों भी घुटने टेक देती हैं। भारत के एरोस्पेस सेक्टर ने आज जो आक्रामक रफ्तार पकड़ी है, जो तेजी पकड़ी है, वह आने वाले दशकों तक देश की संप्रभुता और सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल बनने वाली है। यह विमान महज लोहे, एल्युमिनियम और तारों का कोई ढांचा नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उन 140 करोड़ भारतीयों के अटूट भरोसे का प्रतीक है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते हैं। जब भारत में बना यह पहला C295 अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ बॉर्डर पर गरजते हुए उड़ान भरेगा तो वह आवाज़ सिर्फ इसके टर्बोप्रॉप इंजनों की नहीं होगी, बल्कि वह एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली देश की हुंकार होगी जो यह साफ दर्शाएगी कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी का फॉलोअर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का लीडर बनने वाला है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने निजी क्षेत्र के साथ मिलकर इस विशालकाय C295 विमान को आसमान में उतारा तो चीनी सेना और हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें
और क्या आपको लगता है कि भारत को अपने आगामी फाइटर जेट भी पूरी तरह से इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर देश की सरजमी पर ही बनाने चाहिए? अपनी बहुमूल्य राय और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके हर एक राय को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।